अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम एंड फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन इन लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। रशिया यूक्रेन सिचुएशन पर जो जोल्ट आया था मार्केट्स में, उधर से थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। लेट्स सी कब तक और कहां तक चलती है ये रिकवरी। अलबत्ता अगर आप नोटिफाइड होना चाहते हैं इस तरह की खबरों से बर वक्त, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट mmfinancials.pk। इसमें आपके पास जो है फेसबुक पेज का भी लिंक आ जाएगा, वो है यू कैन सी। इस तरह से आप यहाँ से भी लाइक कर सकते हैं पेज, और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर हैंडल जो है दैट इज एट mmfinancialspark। यू कैन फॉलो अस एवरीवेयर, जहाँ पे भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, यू कैन फाइंड इट ओवर देयर एज वेल। तो जंपिंग इनटू द टेक्निकल एनालिसिस, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि कल ऑब्वियसली मंडे था और मैंने आपको बताया, सॉरी ट्यूसडे था, और मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे पास वीक स्टार्ट हुआ है। बाय द एंड ऑफ द वीक वी विल हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ क्लोज डू वी गेट। 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते हैं। सो फॉर नाउ 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि 55 एक्सपोनेंशियल के ऊपर है। ऑन द डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बताता आ रहा हूँ कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है, क्योंकि उस वक्त डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है वो ऑलमोस्ट इट्स देयर। उसमें आपके पास अगर क्लोज मिलता है आपको कल प्रोबेबली समवेयर अराउंड 45,303, तो आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है दैट इज गोइंग टू कंफर्म इटसेल्फ ऑन द डेली टाइम फ्रेम। इट इज गोइंग टू बी अ पावरफुल डाइवर्जेंस अनलाइक द आवरली। लेकिन ऑब्वियसली पहले कंफर्म हो, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस डू वी गेट। अगर हमें वो कंफर्म मिलती है, obviously only then in that scenario we can further talk about it। अगर कंटिन्यूएशन आती है टू द डाउन साइड, तो वही टारगेट्स अभी तक रहेंगे, जिसमें हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है until and unless we close a daily candle below 44,760 पॉइंट्स। उसके नीचे ही हमारा भी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होता है। लेकिन यू कैन सी कि इट्स अ प्रीटी गुड बाउंस दैट वी आर करंटली हैविंग राइट नाउ। काफ़ी बड़ी विक्स है, और आज की कैंडल भी जो है वो काफ़ी एक कॉन्फिडेंस जो है वो उसको मार्केट में एक आप समझ लें कि प्रिवेल करेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली दिस डज नॉट मीन कि हमारे पास लोकल लो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे या हो गया है। हुआ तो नहीं है, और हो जाएगा या नहीं है ये भी ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स। क्योंकि हमारे पास प्रीवियसली यू कैन सी इट ओवर हियर कि वी फॉर्म्ड अ लोकल लो ओवर हियर, जो कि अगले दिन ही नल एंड वॉइड हो गया था। तो फंडामेंटली इस टाइम मार्केट जो है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी का शिकार है, तो उसको जेन में रखते हुए anything can go wrong any other ways। or if an analyst could have some said something with surety, obviously I won't say कि he is a technical analyst। वरना स्टॉप लॉसेस की कभी जरूरत ना पड़ती अगर इतनी श्योरिटी होती वो मार्केट ने ऊपर जाना या नीचे जाना। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जरूर नजर आ रही है। इफ द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म्स इटसेल्फ, इफ इट डजंट, ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी ए कंटिन्यूटी टू द डाउनसाइड, व्हिच इज कि जहाँ पे हमारे पास, जो मैंने आपको लास्ट लाइन इन द सैंड बताई है, जहाँ तक हम इसको इस पे स्टिल बुलिश रह सकते हैं इस पूरे मूव के ऊपर जो कि हमने स्टार्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन 14th ऑफ दिसंबर। तो 0.618 इज गोइंग टू बी दैट पॉइंट व्हिच इज एट 44,150 अप्रॉक्सीमेटली। अगर इसके ऊपर रहते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो वी कैन स्टिल स्टे बुलिश ऑन इट। अगर इसके बाद हमारे पास मजीद कंटिन्यूटी टू द डाउन साइड आती है, देन ऑफ कोर्स मैंने आपको मैक्रो पिक्चर भी दिखाई थी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। 4-5 दिन कबल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें एक मैक्रो पिक्चर एक्सप्लेन की थी। सो उसमें अगर हमारे पास वो आती है, तो फर्दर प्रॉब्लम्स ऑन दैट मैक्रो पिक्चर आर गोइंग टू अनफोल्ड। सो उसके लिए वो ना हो, बेहतर ये है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो ना हो, और हमारे पास जो है ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस may save us from breaking this structure। So obviously, one thing at a time, let's go and see on the hourly time frame if we can find any confluences। hourly time frame में कल एक बाउंस आया था, मैंने आपको बताया था कि if you retrace this point, जो आपके पास लास्ट एक छोटा सा ये मूव आया हुआ है, तो उसमें आपको 0.236 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तो आप hourly के बाद उसमें फर्दर किसी जगह पर ऊपर जा सकते हैं। तो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हम यहाँ से इस मूव को लेते हैं ऑल द वे डाउन टू हेयर, यू कैन सी एग्जैक्टली 0.236 से यू गॉट रिजेक्टेड। ठीक है, 0.236 के बाद मैं हमेशा बताता हूँ कि दोबारा क्या होता है, डबल बॉटम सिनेरियो। तो यू कैन सी कि 0.236 से रिजेक्शन हुई, अगेन डबल बॉटम एंड अगेन अ बाउंस। ठीक है, अब ये जो बाउंस है, इट हैज मैनेज टू जस्ट क्लोज अबव द 0.236 लेवल व्हिच इज एट 45,123, जबकि हमने 132 पे क्लोज किया। सो लेट्स सी अगर ये सस्टेन करता है कि नहीं करता। अगर ये सस्टेन कर जाता है अलॉन्ग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 0.236 के साथ ही खड़ी है, अगर इसके ऊपर एक क्लोज मिलता है, तो मे बी वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। लेकिन दोबारा वही फॉर्मूला जो मैं आपको पहले हमेशा बताता हूँ, हाउ टू यूज द फिबोनाची, कि जिसमें आपके पास 0.236 इज अ बेरिश बाउंस, 0.38 इज अ बेरिश, 0.5 इज अ बेरिश। द मोमेंट यू क्लोज अबव द 0.618 व्हिच इज एट 45,794,
यू गेट बुलिश अगेन, और वो आप देख सकते हैं कि हमारे वो एक सब्सीक्वेंट हायर लोअर हाइस के साथ भी अलाइन है ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है और 0.618 क्लेम करती है, देन ऑफ यस ऑफ कोर्स वी कैन बी बुलिश अगेन ऑन दिस मूव, ठीक है। इस मूव की बेरिश रिट्रेसमेंट में दोबारा बुलिश हो सकते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड ये जो थोड़ा सा लार्जर मूव है हमारा which is the point which is this one, ठीक है, जिसमें आपके पास उसकी bullish retracement है, तो bullish retracement में to the downside you have 0.618 which is at 44,147. So we can safely say that somewhere around 45,700 and somewhere around 44,150 this is a range, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ अर्सा बाउंड भी हो सकते हैं, बट एनी सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक ऑफ दिस रेंज, ठीक है, अगर आप 44,150 नीचे ब्रेक कर देते हैं, इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, तो यस इट्स गोइंग टू बी बेरिश। और अगर आप 45,700 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देते हैं, सस्टेन करते हैं, तो यस इट इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश। सो हैविंग सेड दैट, आपकी जो RSI है इस टाइम डेली टाइम फ्रेम है, यू कैन सी इट ओवर हियर के वी हैव पीक जस्ट बिलो द 50 लेवल, जिसकी वजह से हमारे पास डाइवर्जेंस भी आई है। अब यहाँ पर मेन चीज होगी कि आपके पास जब प्राइस ऊपर जाती है सॉरी, जब प्राइस ऊपर जाती है तो ओवर हियर यू नीड टू क्लेम दिस 50 लेवल अगेन, ठीक है। 50 लेवल के नीचे जो है आप बेरिश होती है मार्केट जनरली, और 50 के ऊपर जो है वो मोस्टली बुलिश होती है। सो आप यहाँ पे व्हेन दिस RSI कम्स अबव, ठीक है, आपके पास जो प्राइस एक्शन है अगर वो 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है ऑन डेली टाइम फ्रेम अलोंग विद RSI above the 50 level, so that could be the first telltale sign on the daily time frame that we may get a little bounce from this situation, और दोबारा जो है वो इस ट्रेंड लाइन को एक दफा फिर से इसमें शाई किया जा सकता है, probably to break it out, और ऑफ कोर्स जब ब्रेकआउट होगा तो वो तब की बात है, बट समवेयर अराउंड दिस इनटू दिस दी ट्रेंड लाइन ओवर हियर, ठीक है, इस ओवरहेड रेजिस्टेंस के अंदर दोबारा जो है हम एक दफा बाउंस कर सकते हैं। सो ऑन दी अदर साइड, जो दूसरी वीकर साइड है, बेरिश साइड, आप ये समझ लें कि अगर आपके पास दोबारा राज से ऊपर आती है एंड वी फेल टू गो अबव दिस 50 लेवल, ठीक है, ये 50 लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है एंड द मार्केट रीटेस्ट्स एट एज अ रेजिस्टेंस, देन ऑफ कोर्स आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल प्रोबेबली टेकआउट नहीं हो रही होगी, यहाँ पे प्राइस सेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि ऑन द आवरली टाइम फ्रेम यू वुड बी एबल टू सी कि आपके पास जो इस मूव का रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, समवेयर अराउंड ओवर हियर, ठीक है, इसको आप दोबारा से एक बार ड्रॉ करते हैं कि आपके पास यहाँ पे 0.5 या 0.382 और 0.618 दे आर, ये तीनों लेवल्स में से कोई एक लेवल जो है वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और प्राइस जो है वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, विच इज प्रोबेबली गोइंग टू बी अ रीटेस्ट, ठीक है। डेली सिचुएशन में ये आपको नजर आएगा एज ए रीटेस्ट ऑफ द 50 लेवल, ठीक है, ऑन द RSI, और आपके पास जो प्राइस एक्शन है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ रीटेस्ट समवेयर अराउंड आपका जो लास्ट स्पाइक लो था from over here which is at 45,600 or 700 approximately, तो वहां पे आपके पास 0.5 और 0.618 के दरमियान में रेजिस्टेंस शो हो सकती है। इन दैट केस इफ समथिंग ऑफ अ पिक्चर कम्स के जहाँ पे आपके पास एक राउंडेड पिच ऑफ आती है from these resistances, that would be the first telltale sign that the market is again probably going to get rejected, और उसमें फिर क्या हो सकता है कि फर्दर यहाँ पे आपके पास यू कैन सी कि जिस तरह मैंने आपको पहले वीकली पे एक दफा दिखाया था कि समथिंग लाइक ए, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न वुड बी एबल टू फॉर्म, ठीक है, जिसकी नेकलाइन जो है वो इस तरह से बन जाएगी, मे बी अ लिटिल साइडवेज काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है, जिसमें आपके पास थोड़ी सी एक जो है असेंडिंग ट्रेंड लाइन नेकलाइन हो सकती है, बट देन अगेन इस तरह के जो पैटर्न्स हैं दे मोस्टली डू नॉट प्ले आउट टू द एक्सटेंट दैट दे शुड, क्योंकि ये जितनी देर में प्ले आउट होते हैं उतनी देर में मार्केट जो है वो फंडामेंटली शिफ्ट हो चुकी होती है एंड समटाइम्स दे प्ले टोटली अगेंस्ट टू व्हाट दे आर सपोज टू। तो ये भी साथ जरूर ध्यान में आपने रखना है, लेकिन फिलहाल फॉर नाउ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसेस वुड बी बेटर कि जिसमें आप डे टू डे पे रहें तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसको एज ए लॉन्ग टर्म या आप इसको यू कैन प्लान इट फॉर लाइक फ्यू मोर डेज। फिलहाल जो है क्योंकि मार्केट इज वेरी अनसर्टन और जो सिचुएशन है ऑल ओवर द ग्लोब वो भी काफ़ी अनसर्टन सी है, सो कीपिंग दैट इन माइंड इस वक्त जो है वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी बेटर, डे बाय डे, वन डे एट अ टाइम, या वो कहते हैं क्वार्टर माइल एट अ टाइम, सो दैट शुड बी द पॉलिसी फॉर नाउ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर डेली हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाती है विद अ क्लोज अबव 45,303, तो आपके पास फर्दर मूव कंटिन्यूटी टू द अपसाइड आ सकती है। अगेन द लेवल टू बी वॉच्ड वुड बी दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलोंग विद दिस ट्रेंड लाइन। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।